Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today we are continuing our important questions of probability जो revision series start हो चुकी है class 12 की for the session 2020 and 21. Part 1 already करा चुकी हूँ, link is given in the description box. Part B है ये probability का, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेस थ्योरम है उसके एनसीईआरटी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सभी एनसीईआरटी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के, तो वो जरूर करना, ठीक है? एक्सरसाइज क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी के बचे हुए। जो आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लॉन्ग, इसमें से किसी भी एक टाइप का, या हो सकता है यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है, ठीक है? काफी बार आज के क्वेश्चन ना 4 to 5 टाइम्स आ चुके हैं एग्जाम्स में, वो वाले क्वेश्चन है। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में बेस थ्योरम आने के काफी चांसेस हैं, 99% चांसेस है, बट 1% बाकी भी आ सकते हैं, राइट? ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस, ठीक है? ए कोई भी पर्सन ले लेते हैं जो सच बोल रहा है कितने केसेस में, 60%, और बाकी के 40% में क्या झूठ बोल रहा है। बी इन 90% ऑफ द केसेस, बाकी के 10% में वो झूठ बोल रहा है। In what percentage of cases are they likely to contradict each other? मीन्स दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एग्री ईच अदर, एक दूसरे की बात से सहमत है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर में क्या होगा, कब का वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? हो सकता है ए झूठ बोल रहा हो, बी सच बोल रहा हो, उसमें एक दूसरे की बात पे एग्री नहीं करेंगे। ए झूठ बोल रहा हो, बी सच बोल रहा हो, दो ही केसेस हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ई कोई भी मैं इवेंट ले लेती हूँ, ई बी द इवेंट व्हेन ए स्पीक्स ट्रुथ, ठीक है? एंड एफ बी द इवेंट व्हेन बी स्पीक्स ट्रुथ। सो प्रोबेबिलिटी ई की क्या हो जाएगी? ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%, सो 60/100, दैट इज 6/10। और भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट? एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 90% केसेस में वो सच बोल रहा है, मींस 90/100, दैट इज 9/10, ठीक है? मैं आपको प्रेफर करूंगी 6/10 में ही रहने, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राइट? सो 6/10। अच्छा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ई कॉम्प्लीमेंट निकालूं, ये तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए के 1 minus 6/10, that is nothing but 4/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट मींस बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, ये तो थी एफ वो इवेंट है जब बी सच बोल रहा है, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एफ कॉम्प्लीमेंट से निकालेंगे, मींस 1 minus 9/10, that is nothing but 1/10, राइट? इतना तो हमें जो गिवन था उससे हमने निकाल लिया। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, राइट? अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दोनों आपस में सहमत ना हो, कॉन्ट्राडिक्ट करे एक दूसरे की बात से। भाई कॉन्ट्राडिक्ट कब कर सकते हैं? अगर आप कोई भी बात करें, ए सच बोल रहा हो, बी झूठ बोल रहा हो, तो उनकी बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, या ए झूठ बोल रहा हो, बी सच बोल रहा हो, तभी उसकी उनकी बात कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। मींस आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे? जब ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, या फिर यूनियन ए झूठ बोल रहा है, बी सच बोल रहा है, तभी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। यस और नो? ठीक है, आप देखो ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। भाई कहीं पे भी आपको ये नहीं दिख रहा कि ए और बी पर्सन के सच या झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंटली सच या झूठ बोल रहे हैं, राइट?
सो ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और जहां जहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे अगर मुझे पी ए यूनियन बी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। पर जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो ए और बी, सो उस केस में दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाता है 5। सो ये किसके इक्वल आ गया, सिंपली पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। यस और नो, यहाँ पे ए और बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, इसके हिसाब से ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है भाई, इनका इंटरसेक्शन निकालें, ए के झूठ बोलने, ए के सच बोलने की और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, या ए के झूठ बोलने की बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यस, तो अगर हम यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 5 हो जाएगा, तो हमें सिंपली मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। यस और नो, कौन सा फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों का इंटरसेक्शन तो 5 है बिकॉज़ दीस टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर ये आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को मैंने ऐसे लिखा, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं, आप बताइए। देखो क्योंकि ई और एफ कॉम्प्लीमेंट जो है मेरे इंडिपेंडेंट है, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है भाई, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी से बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। एज ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, सो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इसलिए आया क्योंकि दिस एंड दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो गया। यहां से ये इसलिए आया क्योंकि ई और एफ कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है, यहां से ये इसलिए आया क्योंकि ई कॉम्प्लीमेंट और एफ इंडिपेंडेंट है। यू हैव टू राइट डाउन, राइट। सो अब आपको सबकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, जस्ट इसमें वैल्यू डालो। ये है 6/10, ये है 1/10, ये है 4/10 और ये है 9/10। सो क्या मिला आपको फाइनली, (42 by 100). दैट इज 42% केसेस ऐसे हैं, 42% केसेस ऐसे हैं जब ए और बी दोनों एक दूसरे की बात पे कॉन्ट्राडिक्ट करें। इन 42% केसेस ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। समझ आ गया। अब देखो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या एग्री करेंगे। जब आपने कॉन्ट्राडिक्ट का निकाल लिया तो एग्री का क्या होगा, 42%, 100% अगर हम ले रहे हैं तो 42% केसेस वो हैं जिसमें ये एक दूसरे की बात पे एग्री नहीं कर रहे, तो बाकी कितना बचा, 100 माइनस 42 दैट इज 58। 58% वो होंगे जब वो एग्री करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और दोनों पार्ट निकालने के लिए पूछा जाए, तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना, जस्ट एग्री का मतलब है 1 माइनस 42 by 100, प्रोबेबिलिटी दैट दे एग्री ईच अदर, ये हो जाएगा 1 माइनस 42 by 100 दैट इज नथिंग बट 58 by 100। मींस 58% केसेस वो है जब दोनों एग्री करे एक दूसरे से, ठीक है। पर हो सकता है आपसे ये वाला पार्ट ना पूछ के डायरेक्ट ये वाला पार्ट पूछा जाए कि दोनों एक दूसरे से एग्री करें, वो वाले केसेस निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर दोनों पार्ट पूछे गए हैं तो 1 माइनस कर दो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे तो एग्री कर रहे, तो 58% केसेस वो गए जब दोनों एक दूसरे की बात से एग्री कर रहे हैं। अगर आपको अलग से निकालना है कि एग्री ईच अदर, तो वो कैसे होगा वो देखिए। देखो ए और बी पर्सन दोनों आपस में एग्री कब करेंगे, या तो दोनों सच बोले एक साथ या दोनों झूठ बोले, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी
E इंटरसेक्शन F यूनियन प्रोबेबिलिटी E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। मतलब दोनों एग्री कब करेंगे, या तो ए और बी पर्सन दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले, तभी एक दूसरे की बात पे एग्री कर सकते हैं। सेम वही ये किसके इक्वल हो गया, P ऑफ E इंटरसेक्शन F प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए। और ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि E और F इंडिपेंडेंट है, E कॉम्प्लीमेंट F कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है। जस्ट इसमें वैल्यूज डालो, दिस इज 6/10, दिस इज 9/10, दिस इज 4/10 एंड दिस इज 1/10। सो क्या आंसर आया यहां से, 58/100, दैट इज 58% केसेस वो हैं जब दोनों एक दूसरे की बात से एग्री कर ले, राइट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, a man is known to speak truth 3 out of 4 times। ठीक है, एक पर्सन 4 बार उससे पूछा गया, उसमें से 3 बार उसने सच बोला है, बाकी 1 बार उसने झूठ बोला है। He throws a die, अगर डाई उछाली गई है तो 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। And reports that it is a 6, and report किया गया कि 6 है। You have to find the probability that it is actually a 6। ठीक है, उसने रिपोर्ट किया that it is a 6, you have to find the probability that it is actually a 6। actually 6 आया है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको पता लगता रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे 6 की बात हो रही है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक्चुअल में ये निकालना है आपको। अगर मैं E कोई भी इवेंट लेती हूँ कि 6 आया, F कोई भी इवेंट ले लेती हूँ 6 नहीं आया, A कोई भी इवेंट ले लेती हूँ दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर। भाई मैंने क्या किया है, E be the event that 6 occur, F be the event that 6 doesn't occur। ठीक है, A मैंने इवेंट ले लिया दैट मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, मैन ने रिपोर्ट किया इट इज अ 6 एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। मींस आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by A। वो यही तो वो प्रोबेबिलिटी होगी कि सच में 6 आया है। देखो सच में 6 आया है वो E इवेंट कि 6 आकर, ठीक है। You have to find the probability कि सच में 6 आया है and it is given that man and it is known that man reports that 6 occur। 6 सच में आया है और पर्सन ने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, यही तो एक्चुअल में 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E divided by total probability of E, probability of A by E plus probability of F, probability of A by F। ठीक है, राइट। वही सच में 6 आया है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, मींस आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है एंड इट इज नोन दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, क्योंकि E इवेंट में ही 6 आ रहा है। अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा कि 6 आया है, एक डाई को उछाला और 6 आ गया। भाई एक डाई को उछालेंगे तो 6 कैसे आएगा, एक ही 6 है, 1/6 प्रोबेबिलिटी है 6 आने की। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, अगर 6 नहीं आया है तो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है, दैट इज 5/6। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E का मतलब क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैन ने रिपोर्ट किया है कि 6 है एंड इट इज नोन दैट 6 है। तो मतलब जो है पर्सन सच बोल रहा है, उसने रिपोर्ट किया है कि 6 है और एक्चुअल में भी 6 है ही, इट इज नोन दैट इट इज अ 6। तो मतलब पर्सन सच बोल रहा है, उसने रिपोर्ट किया है कि 6 है और उसमें 6 ही है, तो मतलब पर्सन सच बोल रहा है। तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट मैन स्पीक्स ट्रुथ। ठीक है, मैन के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 बाय टोटल, कितने बार से पूछा गया, 4 बार, क्योंकि 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स है ना। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by F का मतलब क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट मैन रिपोर्ट्स दैट
it is a 6 and it is known that 6 doesn't occur. उसने रिपोर्ट किया कि 6 है पर 6 तो आया ही नहीं, मतलब पर्सन झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो सच नहीं बोल रहा तो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, 1 minus 3/4, that is 1/4. So all the values are given to you, you just have to substitute here. 1/6 into 3/4 divided by 1/6 into 3/4 plus 5/6 into 1/4. This is nothing but 3/24, 3/24 plus 5/24, 24 कैंसिल हो जाएगा, that is 3/8 is your answer. ठीक है, देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं था, बस आपको ये पता लग जाए क्वेश्चन पढ़ के कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बैग ए कंटेन्स 2 white 3 red balls. ए बैग में 2 white and 3 red balls हैं, बैग बी कंटेन्स 4 white and 5 red balls. ठीक है, ये आपको गिवन है। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग, एक बॉल उठाई है दोनों में से किसी भी बैग में से, हमें नहीं पता कौन से बैग में से कोई एक बॉल उठाई है, ठीक है, एंड इज फाउंड टू बी रेड, और दोनों में से जो बॉल उठाई है, कोई एक बॉल उठाई है और वो रेड आई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो वो एक बॉल उठाई है जो रेड आई है वो बी बैग में से हो। देखो सबसे आसान तरीका ई और एफ इवेंट क्या लेने हैं, लास्ट में जाओ, जो आपको निकालना है वो आप ई इवेंट ले लो या एफ इवेंट ले लो, ठीक है, और ए क्या लोगे आप? ए इवेंट जो आपको पता है, इट इज फाउंड दैट द बॉल इज रेड, सो ए इवेंट आप ले लो दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है, और ई और एफ वो आप इवेंट ले लिया करो जो आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, ठीक है, ई इवेंट ले लो दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, एफ इवेंट ले लो बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, ठीक है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखोगे उसमें हमने ए इवेंट क्या लिया था जो हमें पता था, दैट मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, उसको हमने ए इवेंट लिया था, और ई और एफ हमें कैसे लेने थे, जो हमें निकालना था, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, तो ई इवेंट लिया था कि 6 आ रहा है और एफ इवेंट लिया था कि 6 नहीं आ रहा है, राइट, वो ध्यान रखना, क्योंकि आसान तरीके अपने लिए क्या करो, अपने कंफर्ट के लिए P ऑफ E बाय A या P ऑफ F बाय A निकालना देखो आप लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग B, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय A, दैट बॉल जो है वो बैग B में से ड्रॉ हुई है एंड इट इज नोन दैट बॉल इज रेड, ठीक है, यही तो आपको निकालना है कि बॉल फाउंड जो हुई है वो रेड है, मतलब इट इज नोन दैट बॉल इज रेड, ए इवेंट हमने रेड बॉल का लिया है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग बी में से आया, एफ इवेंट है कि बैग बी में से आया, समझ आ गया। बेस थ्योरम में सबसे आसान तरीका है, जो आप जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको एफ या ई या एफ इवेंट ले लो, और जो आपको नोन है इट इज फाउंड दैट इट इज रेड, उसको ए इवेंट ले लो, ठीक है, अपने आप निकल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय a क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ f इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाय a, यस और नो? आपको पता है आपको इनकी वैल्यूज चाहिए, निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ e, प्रोबेबिलिटी ऑफ f, भाई बैग ए से ड्रॉ करना है, बैग ए चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दो ही बैग है आपके पास ए और बी, ए बैग चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, बी बैग चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, दो बैग हैं और ए बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हो गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय a,
प्रोबेबिलिटी ऑफ f by a का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बी बैग हमने चूज किया एंड इट इज नोन दैट कि बॉल रेड आ रही है। बी बैग चूज किया एंड इट इज नोन दैट बॉल रेड आ रही है। अब बी बैग में से देखो, बी बैग में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बी बैग में टोटल बॉल्स कितनी है 5, 4 + 5 दैट इज 9। बी बैग में टोटल बॉल्स है 9 और रेड बॉल्स कितनी है 5, तो 5/9 हो गया या नहीं हो गया? भाई बी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड इट इज नोन दैट जो बॉल है वो रेड है, तो बी बैग में रेड आने बॉल रेड This आने is की DIY problem. Do it yourself, and its चलो answer कोई भी is आ 1 सकती by है 5 52. बाय टोटल कितनी है 9। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए, मतलब ए बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड इट इज गिवन दैट बॉल इज रेड, तो ए बैग में रेड बॉल्स कितनी है 3 और टोटल बॉल्स कितनी है 2 + 3 दैट इज 5। हो गया, सारी वैल्यूज पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ये खुद करो, मैंने सिर्फ हिंट दी है। 1/2 × 5/9 डिवाइडेड बाय 1/2 × 5/9 plus 1/2 × 3/5. Solve it and tell me your answer. Try this question. आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो Simplified Maths is now available on WhatsApp. Number is given in the description box. You can ask your queries over that. अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं फॉर द सेशन 2020 एंड 21। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से चेक कर सकते हैं। 2-3 दिन में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। टिल देन बाय बाय, सी यू।